ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, या फिर हम लोग इसको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में क्या है, क्या पढ़ना है हमको। तो एक्चुअली में हमारा क्या है, एक ट्रायंगल अगर हम बात करेंगे तो उसका 3 तो साइड होता है और 3 तो एंगल होता है। अगर हम ट्रायंगल एबीसी का बारे में बात करें, ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी 3 तो साइड्स जो है ना, वो 3 साइड्स क्या क्या है। हमारा एक साइड हो गया हमारा AB, एक साइड BC, एक साइड CA। तो जो AB साइड है, BC साइड है और CA साइड है, उनको हम लोग स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट में डिनोट करते हैं, है ना। A का सामने जो है वो स्मॉल a होता है, B का सामने जो है वो स्मॉल b होता है और C का सामने जो है वो स्मॉल c होता है। तो ये स्मॉल a है, ये स्मॉल b है और ये स्मॉल c होता है। तो स्मॉल a इज इक्वल टू BC हो गया, स्मॉल b इज इक्वल टू AC हो गया और स्मॉल c इज इक्वल टू AB हो गया। ये हमारा वेक्टर नहीं है कि हम BC और CB में अलग करेंगे। तो BC जो है CB भी वही है, CA जो है AC भी वही है और AB जो है BA भी वही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जो 3 एंगल है, हम नॉर्मली ज्योमेट्री में या मेंसुरेशन में, ये सब में हम लोग क्या करते हैं, एंगल का सिंबल देख के लिखते हैं, कैपिटल A विद सिंबल। अब यहाँ पे जब ट्रिगोनोमेट्री हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, तो कैपिटल A लिखेंगे तो एंगल को ही बताएगा, कैपिटल B लिखेंगे तो एंगल B को बताएगा, कैपिटल C लिखेंगे तो एंगल C को बताएगा। एंगल का सिंबल हम दें या ना दें, देने से भी होगा, नहीं देने से भी उसको एंगल के हिसाब से हम काउंट करेंगे। तो ये जो 3 साइड्स और 3 एंगल दिया है, इनमें रिलेशन हमको बनाना है, कुछ लॉज है, वो लॉ को हमको पढ़ना है। और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल बोलने से क्या, इनमें से कुछ दिया होगा, कुछ निकालना पड़ेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। वो उसका कुछ रूल्स है, कुछ लॉज है, वो लॉ को यूज करके हम लोग वो सब निकालेंगे। कुछ और इंफॉर्मेशन जो हमको पता होना चाहिए कि सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, जो हमको पहले से पता है। और अगर 3 एंगल को हम सम करेंगे ABC, तो पाई होता है और हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज योर स्मॉल s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c बाई 2 होता है। और हमारा हेरोन्स फार्मूला होता है क्या, s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b s माइनस c का रूट ओवर। ये सब पहले से सबको पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम लोग तो पढ़ने वाले हैं अभी साइन लॉ पढ़ेंगे, है ना। साइन लॉ क्या होता है, साइन लॉ हमारा क्या है कि कोई भी ट्रायंगल ABC में जो उनका साइन ऑफ द एंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब जो साइड उसका फ्रंट में है उसको, मतलब A बाय साइन A इज इक्वल टू B बाय साइन B इज इक्वल टू C बाय साइन C। चलो देखते हैं कि A बाय साइन A इज इक्वल टू B बाय साइन B इज इक्वल टू C बाय साइन C क्यों होता है, कैसे होता है, इसका प्रूफ देखने का कोशिश करते हैं। ऐसे ये कोई भी ट्रायंगल के लिए होगा, लेकिन हम उस ट्रायंगल को लेके करेंगे जिसमें हमको प्रूफ करना थोड़ा आसान हो जाएगा। सब ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है, एक्यूट एंगल के लिए भी एप्लीकेबल है, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए भी एप्लीकेबल है और राइट एंगल के लिए भी एप्लीकेबल है। बट हम वो ट्रायंगल लेंगे जिसमें ये प्रूफ जो हम आसानी से कर सकते हैं। एक्यूट एंगल लेके मैं करके दिखाता हूँ। ये एक ट्रायंगल ले लिया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का नाम ABC हो गया। इसमें मैं क्या क्या एक पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया। चलो अब एक ट्रायंगल का नाम देता हूं मैं। ट्रायंगल का नाम हो गया हमारा ABC। A B C, B पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, सॉरी A पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, जो आके मिड किया BC को D में, तो ये वाला हमारा परपेंडिकुलर हो गया। अब एक काम करते हैं, हम ये जो ट्रायंगल हम देख रहे हैं, 2 ट्रायंगल हमारा मिल गया, राइट एंगल ट्रायंगल। वो दोनों ट्रायंगल में एक बार साइन B निकालते, एक बार साइन C निकालते हैं। साइन B इज इक्वल टू व्हाट, साइन B इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाय AB हो रहा है। इसका मतलब AD का वैल्यू जो है ये बन गया AB इंटू साइन B। अब हम साइन C निकालते हैं। साइन C हमारा फिर से AD आ गया बाय AC।
P/H होता है ना, P/H होता है। ये ट्रायंगल में ये एंगल B ले रहा हूं मैं, तो ये P हो गया या H हो गया, तो P/H। ऐसे ये ट्रायंगल में ये मैं एंगल लिया, तो ये P हो गया और ये H हो गया। तो इसमें से मैं फिर से AD निकालता हूं, AD इज इक्वल टू AC sin C हो गया। चलो ये भी AD वो भी AD, तो दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। तो AB इंटू साइन B इज इक्वल टू AC इंटू साइन C। अब हमको पता है कि AB जो है C का आगे में है, तो इसको C लिख सकता हूं, C साइन B इज इक्वल टू, या फिर ऐसे सीधा याद रख सकते हैं कुछ ऐसा, जो नाम नहीं होगा वही आ जाएगा। AB है तो C नहीं है तो C आ जाएगा, यहाँ पे AC है B नहीं है तो B आ जाएगा, B साइन C। अब हमको प्रूव करना क्या है, A बाय साइन A इज इक्वल टू B बाय साइन B इज इक्वल टू C बाय साइन C। तो B बाय साइन B कर लेता हूं, B बाय साइन B, यहां पे आ गया हमारा C बाय साइन C। चलो ये बन गया। अब जैसे ही मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BC का ऊपर ना, तो हमको मिला B बाय साइन B इज इक्वल टू C बाय साइन C। अगर मैं AB का ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता तो मेरे को मिलता A बाय साइन A इज इक्वल टू B बाय साइन B। तो उससे हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि A बाय साइन A इज इक्वल टू B बाय साइन B इज इक्वल टू C बाय साइन C। आई होप सारे को ये प्रूफ जो है समझ में आ गया, ये सुन लो, ठीक। ऑलराइट, अब देखते हैं आगे इसका प्रूफ का आगे क्या होता है। इज इक्वल टू ABC बाय 2 डेल्टा बोलता है। ABC बाय 2 डेल्टा ये कहां से आया, चलो देखते हैं। ABC बाय 2 डेल्टा कहां से आया, इस ट्रायंगल का एरिया लिखते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया लिखते हैं। इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ इंटू BC इंटू AD, हाफ इंटू BC इंटू AD लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू BC के लिए क्या लिख सकता हूं, BC इज योर स्मॉल a लिख सकता हूं, AD ये दोनों में से किसी को लिख सकता हूं। चलो मान लेते हैं मैं इसको लिख रहा हूं। अगर इसको लिखूंगा तो AB sin B हो गया, AB sin B दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू A, AB मतलब C हो गया sin B, ठीक। मतलब हाफ इंटू AC sin B इज इक्वल टू डेल्टा, इज इक्वल टू डेल्टा हो गया। चलो मैं एक काम करता हूं, ये डेल्टा को इधर ले लेता हूं, साइन B को इधर ले लेता हूं। 1 बाय साइन B, 1 बाय साइन B इज इक्वल टू AC बाय 2 डेल्टा, यहां तक तो आ गया। और अगर आगे में जाऊं तो यहां पे B बाय साइन B कर दूंगा, तो B बाय साइन B इज इक्वल टू ABC बाय 2 डेल्टा। ये B बाय साइन B मतलब हम B मल्टीप्लाई किए यहाँ पे ऊपर, तो यहाँ पे भी ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज वाई B बाय साइन B इज इक्वल टू ABC बाय 2 डेल्टा। तो B बाय साइन B इज इक्वल टू ABC बाय 2 डेल्टा हो गया। ऐसे ही हम प्रूव कर सकते हैं कि C बाय साइन C इज इक्वल टू ABC बाय 2 डेल्टा और A बाय साइन A इज इक्वल टू ABC बाय 2 डेल्टा। चलो यहां तक हमारा प्रूफ खत्म। इज इक्वल टू 2r दिया है, ये r के बारे में क्या बोला है, r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल। चलो एक सर्कम सर्कल ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। सर्कम सर्कल अगर मैं ड्रॉ करूंगा कुछ ऐसा, यहां पर सर्कम सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये बन गया हमारा सर्कम सर्कल।
ठीक है, ये हमारा सर्कम सर्कल बन गया। अगर ये सर्कम सर्कल है तो कहीं ना कहीं तो इसका रेडियस होगा, मतलब सेंटर होगा, कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा। अब अगर मैं इसको सेंटर मान लूंगा, मान लेते हैं इसको मैं सेंटर मानता हूं, तो सेंटर से जो भी लाइन जाएगा वो डायमीटर ही होता है। सेंटर से जो भी लाइन जाएगा वो डायमीटर होगा, तो ये डायमीटर हो गया। और ये डायमीटर जो इसको आके कट कर लिया, कहां पे, ई में कट कर लिया सब कुछ। तो मैं क्या करता हूं ना, ई को ज्वाइन कर देता हूं सी के साथ। ई को मैं ज्वाइन कर दिया सी के साथ। अब अगर सब कोई ध्यान से देखोगे तो ये जो सर्कल हो गया, ये सर्कल का ये कॉर्ड हो गया। तो इस कॉर्ड का ऊपर जो सेक्टर हमको दिखाई दे रहा है, इस कॉर्ड का ऊपर का जो पोर्शन हमको दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन में सारे सेम एंगल ही करेगा, ये हमको पता है, सेम एंगल करेगा। इसका मतलब है कि एंगल ए और एंगल ई सेम होना चाहिए। मेरी बात समझ में आया सबको? एंगल ए और एंगल सी जो है ये सेम होना चाहिए। क्लियर? नहीं, एंगल ए और एंगल ई सॉरी सेम होना चाहिए। चलो ये बात बन गया। अब आगे ये डायमीटर हुआ, अगर ये डायमीटर हुआ तो ये हमारा सेमी सर्कल है। तो ये एंगल जो बन रहा है अभी यहां पे, ये एंगल हमारा 90 डिग्री बनेगा। ये जो एंगल हमारा बन रहा है ये 90 डिग्री बनेगा। दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। इसका मतलब BCE एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये अगर एंगल ए है, एंगल ई है, तो फिर क्या होगा, साइन ई इज इक्वल टू पी हो गया ये बाय एच, मतलब बीई। तो यहां पे अगर मैं करूं इन ट्रायंगल BCE, इन ट्रायंगल BCE, इन ट्रायंगल BCE साइन E इज इक्वल टू, साइन E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC बाय BE, BC बाय BE। लेकिन क्योंकि E और A सेम है तो साइन AB हो गया BC, BC का मतलब A हो गया बाय BE। BE क्या है देखो, B और E, ये तो डायमीटर हो गया, ये सर्कम सर्कल का मतलब ट्वाइस ऑफ द रेडियस 2r हो गया। तो इससे हमको पता चला कि भाई A बाय साइन A इज इक्वल टू 2r। तो हम सारी चीज यहां पे प्रूव कर चुके हैं। क्या कि A बाय साइन A, B बाय साइन B, C बाय साइन C, ABC बाय 2 डेल्टा इज इक्वल टू 2r। हमको जब जो चीज जरूरत पड़ेगा उसका हम यूज कर लेंगे उस समय। सो ये हमको याद रख लेना है, कोई भी ट्रायंगल ABC में A बाय साइन A इज इक्वल टू B बाय साइन B इज इक्वल टू C बाय साइन C इज इक्वल टू ABC बाय 2 डेल्टा इज इक्वल टू 2r। हमको अगर जरूरत पड़ेगा तो 2r का इस्तेमाल करेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल है तो इज इक्वल टू k लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी को यूज करके हम लोग ये वैल्यूज भी निकाले हैं, इसी को यूज करके हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू भी निकाले हैं कि साइन A का वैल्यू हो जाएगा 2 डेल्टा बाय BC, साइन B का वैल्यू हो जाएगा 2 डेल्टा बाय CA और साइन C का वैल्यू हो गया 2 डेल्टा बाय AB। यहाँ पे CA, यहाँ पे ये AB हो जाएगा, ये हमारा AB हो जाएगा, AB।
दिस इज बी। ठीक है, तो कैसे मिला? a बाय साइन ए, अगर मैं इसको इसके साथ इक्वेट करूं तो a बाय साइन ए इज इक्वल टू ए बी सी बाय 2 डेल्टा। तो a का साथ a कैंसिल हो जाएगा, साइन ए ऊपर कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो साइन ए इज इक्वल टू 2 डेल्टा बाय बी सी। ऐसे ही हमको मिल गया बाकी सब। तो याद कैसे रखेंगे? साइन ए इज इक्वल टू 2 डेल्टा रहेगा ऊपर, यहाँ पे a है तो बी सी, यहाँ पे b है तो सी ए, और यहाँ पे c है तो ए बी। तो ये हमारा साइन लॉ हो गया। तो कोई भी ट्रायंगल के लिए हमारा काम करता है। ठीक है, चलो अब पहला सवाल करते हैं साइन लॉ को यूज करके। a बाय साइन ए, हमको याद रखना है कि साइन लॉ है क्या? a बाय साइन ए इज इक्वल टू b बाय साइन b इज इक्वल टू c बाय साइन c इज इक्वल टू abc बाय 2 डेल्टा। नहीं उसका जरूरत पड़ेगा तो उसको लिखेंगे a बाय साइन ए इज इक्वल टू b बाय साइन b इज इक्वल टू c बाय साइन c। ये हमारा साइन लॉ है। अब तक तो हमको इसको याद रखना पड़ेगा, आगे हमको अगर जरूरत पड़ेगा तो हम देखेंगे, अगर हमको कहीं पे डेल्टा का फॉर्म में कुछ पूछा होगा तो उसका यूज करेंगे, नहीं तो ये तो एटलीस्ट हमको याद रख लेंगे। और अगर हमको सवाल में कहीं पे सर्कम रेडियस का बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जरूरत पड़ेगा तो 2 बार लिखेंगे, नहीं तो मैं इसको इज इक्वल टू के लिखूंगा, इज इक्वल टू के लिखूंगा। जैसे मैं इसको के लिखता हूं, ध्यान दे के देखो, जैसे मैं इसको के लिखता हूं तो फिर हमारा साइन ए का वैल्यू a बाय के हो जाएगा, साइन बी का वैल्यू b बाय के हो गया, और हमारा साइन सी का वैल्यू c बाय के हो गया। ये हमारा हो गया, मतलब साइन ए, साइन बी, साइन सी। दैट मींस दिस ऑलवेज कैन बी यूज्ड। साइन लॉ को यूज करने से हम साइन ए का वैल्यू a बाय के, साइन बी का वैल्यू b बाय के, साइन सी का वैल्यू c बाय के लिखेंगे। लेकिन हम साइन में लिखेंगे एज a बाय साइन ए, b बाय साइन बी, c बाय साइन सी इक्वल टू k, और k के साथ से लिख देंगे s a y या फिर लेट। चलो हम पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल हमको दिया क्या है? LHS क्या दिया है इसका? LHS इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c प्लस b स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर c माइनस साइन स्क्वायर a प्लस c स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। और लेट मी टेल यू, ये सवाल जो हम देख रहे हैं अंदर में साइन स्क्वायर दिया है तो इसमें कॉस स्क्वायर भी दे सकता है, और अगर कॉस स्क्वायर देगा नॉट ए डिफिकल्ट वन, कॉस स्क्वायर को हम वो लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो फिर ये इस टाइप का चीजें बन जाएगा। एनीवे क्वेश्चन ये दिया है, हम लिखेंगे वी नो दिस वन, उसके बाद दिस वन, ये सब हम लिख लेंगे। वी नो दिस देन ये सब, तो उसका यूज कर लेते हैं अभी। इज इक्वल टू ए स्क्वायर, अभी लिखा है साइन स्क्वायर बी, साइन बी हमारा b बाय के है, दिखाई दे रहा है सबको, तो साइन स्क्वायर बी हो जाएगा क्या? b स्क्वायर बाय के स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय के स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर बाय के स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय के स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू a स्क्वायर बाय के स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय के स्क्वायर। अब देखो कितना छोटा हो गया, चीजें जो है ना कितना छोटा हो गया। अब क्या है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 1 बाय के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 1 बाय के स्क्वायर चले गया कॉमन ब्रैकेट में। इसको ना अभी हम सजा के लिखेंगे ताकि हम आराम से देख पाए कि कौन कौन चीज कैंसिल हो रहा है। सजा के लिखेंगे मतलब साइक्लिक ऑर्डर में लिखेंगे, ए बी, बी सी और सी ए बी, बी सी और सी ए।
आगे पीछे होगा तो हम उसको सजा देंगे, ए बी बी सी सी ए ऐसे लिखेंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक ए स्क्वायर कॉमन ले चुका हूं, पूरा बाहर रखा हूं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये अंदर में देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो है ना कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर ए स्क्वायर और सी स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्योंकि सारे के सारे कैंसिल हो गया तो हमारा 1/k स्क्वायर इंटू 0 आ गया, दैट इज इक्वल टू 0। बता मेरे को समझ में आया सवाल? किसको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया है? क्वेश्चन हमको क्या दिया है? LHS इज इक्वल टू A इंटू साइन A माइनस B इंटू साइन B, ये हमको दिया है। जबकि हमको प्रूव करने के लिए बोला है क्या? C इंटू साइन A माइनस B, ये हमको प्रूव करने के लिए दिया है। C इंटू साइन A माइनस B। चलो अब देखते हैं कि हम ये प्रूव कैसे कर पाएंगे। C इंटू साइन A माइनस B कैसे प्रूव कर पाएंगे? अच्छा सुनो, C का मतलब क्या होता है? देखो ये जो है ना, इसको अगर हम यूज करते हैं, A बाय साइन A इज इक्वल टू B बाय साइन B इज इक्वल टू C बाय साइन C इज इक्वल टू हम K ले लेते हैं। अगर ले लेते हैं तो A का वैल्यू हम लिख सकते हैं K साइन A, B का वैल्यू लिख सकते हैं K साइन B और C का वैल्यू लिख सकते हैं K साइन C। सर इसका पिछला वाला क्वेश्चन में तो आप साइन A का वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे A का वैल्यू, B का वैल्यू, C का वैल्यू निकाल लेते। हमको जैसे जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन में हम इसे करेंगे। हमको अभी राइट हैंड साइड में प्रूफ में साइन में ही दिया है, मैंने ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ही दिया है, तो हमको सोचना पड़ेगा ऐसे क्या करें ताकि ट्रिगोनोमेट्री में ही चीजें रहे। अगर यहाँ पे हम साइन A का जगह में और साइन B का जगह में A और B लिख देंगे स्मॉल a स्मॉल b का फॉर्म में, तो फिर हमारा ट्रिगोनोमेट्री तक हम कैसे पहुंचेंगे? तो इसलिए यहाँ पे हम उल्टा किए, यहाँ पे हम क्या किए? उल्टा किए। चलो देखते हैं, एक लाइन करते हैं, फिर सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं। एक लाइन अगर मैं करूं, A का जगह में मैं लिखता हूं, A का जगह में लिखता हूं K साइन A। साइन A तो पहले से है इंटू साइन A माइनस K साइन B इंटू साइन B। अब हम K कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। अब यहां से मेरे को कुछ ना कुछ अंदाजा तो मिलना चाहिए कि यहां से हम यहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। कुछ तो एक सारी चीज तो एक बार नहीं आएगा, एक बार में आएगा ये सब चीज। सोचेंगे भाई यहां तक पहुंच गए, क्या कोई रास्ता है साइन A माइनस B या फिर C तक पहुंचने में? तो मैं सोच रहा हूं तो मेरे पास एक फॉर्मूला आया, याद आया, साइन A प्लस B और साइन A माइनस B इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है साइन स्क्वायर A माइनस B। तो क्योंकि मेरा प्रूफ में एक तो साइन A माइनस B में है तो वो तो आ गया,
तो उसको तो लिख लेंगे पहले, फिर हम सोचेंगे ये लिखने का बाद साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, ये लिखने का बाद फिर हम सोचेंगे भाई ये तो पहुंच गए, ये वाला तो आ गया, अब हमको सी चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि सी जो है ना के साइन सी होने से आएगा। अच्छा हमारे पास के तो है, साइन भी है, लेकिन ये सी नहीं है। अब हमारा दिमाग चलना चाहिए कि भाई ये सी कैसे आएगा, ए प्लस बी लिखा है तो यहां पे सी कैसे आएगा। ऑल शुड अंडरस्टैंड, ये क्वेश्चन में दिया नहीं है लेकिन देना चाहिए, इन ट्राइंगल एबीसी बोलना चाहिए, लेकिन जनरलाइज कर दिया, मान लेते इन ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट दिस थिंग्स। तो सोचो कि ये ट्राइंगल के लिए ही है, ये सारे क्वेश्चन जो है इन ट्राइंगल एबीसी के लिए, सारे क्वेश्चंस जो आएगा इन ट्राइंगल एबीसी के लिए। हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, तो लेकिन फिर भी क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए। हम पढ़ रहे अलग बात है, लेकिन एग्जाम में आएगा तो कहां है पता कैसे चलेगा, तो वहां पे मेंशन करेगा इन ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो हमको सी तक पहुंचना है। हमको पता है कि कोई भी ट्राइंगल एबीसी में ए प्लस बी प्लस सी पाई होता है, तो अगर हम ए प्लस बी हटा देंगे तो उसके जगह पे पाई माइनस सी डाल सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ये कोई भी ट्राइंगल एबीसी के लिए होता है। तो फिर हमारा ए प्लस बी जो है ना वो आ गया पाई माइनस सी। तो इसी चीज का इस्तेमाल यहां पे होगा। तो बन गया फिर क्या, k इंटू साइन पाई माइनस सी इंटू साइन ए माइनस बी। अब जैसे ही साइन पाई माइनस सी में लिख लिया, साइन पाई माइनस सी हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है जिसमें साइन पॉजिटिव होता है, तो ये बन गया हमारा k साइन सी इंटू साइन ए माइनस बी। अरे यही तो मैं खोज रहा था कि ये c आने के लिए k साइन सी आ जाए, तो k साइन सी तो आ गया, तो उसके जगह मैं सी दूंगा, साथ में साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। बोलो सबको समझ में आया? ये सब नो। तो ये हमारा आरएचएस हो गया। चलो अगला सवाल देखते हैं। कुछ उसी टाइप का सवाल है, यहाँ पे कुछ और हमको प्रूफ करना है। दिया है क्या, एलएचएस हमको दिया क्या है, एलएचएस इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन टू बी प्लस बी स्क्वायर साइन टू ए। स्टार्ट तो हम ऐसे ही करेंगे, a बाय साइन ए इज इक्वल टू b बाय साइन b इज इक्वल टू c बाय साइन c इज इक्वल टू k लिख लेंगे। तो फिर हमारा a इज इक्वल टू k साइन हो गया, b इज इक्वल टू k साइन b और हमारा c इज इक्वल टू k साइन c हुआ। ठीक है, उसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो क्या मिलेगा देखते हैं। ए स्क्वायर लिखा है, एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे, चलो के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू, यहां पे क्या लिखा है बताओ तो, साइन टू बी, तो साइन टू बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, 2 साइन बी इंटू कॉस बी प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी इंटू 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये हमारा बन गया। अब हम थोड़ा ध्यान देंगे, हमको जो प्रूफ करने के लिए बोला है वहां तक पहुंचेंगे हम कैसे। प्रूफ में बोला है 2, चलो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, कॉमन आ जाएगा। फिर बोला है a और b, तो a आने के लिए k साइन ए हमको चाहिए
और b आने के लिए k sin b आना चाहिए। तो यहाँ पे k स्क्वायर है, एक तो k sin a के साथ चले जाएगा, एक तो k sin b के साथ चले जाएगा। तो ये सब चीज हम कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लिए, k sin a कॉमन ले लिए और k sin b भी कॉमन ले लिए। 2 कॉमन, k sin a कॉमन और k sin b कॉमन। 2 k sin a k sin b, और जो बच गया उसको लिखते हैं। k स्क्वायर चले गया है क्योंकि k और k दो टो k गया, k स्क्वायर चले गया। 2 भी जा चुका है, sin b भी जा चुका है, एक तो sin a यहां से गया है, एक तो sin a बचा है, एक तो sin a और cos b। sin a into cos b प्लस वहां से हम देखेंगे तो cos a into sin b, ये हमारा बच गया। ओके, चलो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 लिख देंगे, k sin a के जगह में a लिख देंगे, k sin b के जगह में b लिख देंगे। तो हमारा ये यहां तक तो खत्म हो गया। अभी हमारा बचा है क्या, sin c। अब इसको ध्यान से देखोगे तो sin a into cos b प्लस cos a into sin b है, जो कि sin a प्लस b का फॉर्मूला आ गया। चलो हम पिछला क्वेश्चन में देखे थे हम c तक कैसे पहुंचे थे a प्लस b आने का बाद। इसमें भी वही करने वाले हैं। a प्लस b प्लस c पाई है, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फिर a प्लस b का वैल्यू में पाई माइनस c हम लिखेंगे। बोलोगे सर क्वेश्चन में कहां दिया है, तो लेट मी टेल यू, ये सारे क्वेश्चन जो होता है इन ट्रायंगल एबीसी के लिए बोलता है। तो ट्रायंगल एबीसी के लिए है तो a प्लस b प्लस c पाई। ऑल्दो ये क्वेश्चन में मैं मेंशन नहीं किया हूं बट इट विल बी मेंशन। सो इट विल बी 2ab sin a प्लस b हो गया हमारा पाई माइनस c। पाई माइनस c हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, क्योंकि वो साइन का ही क्वाड्रेंट है। तो ये HTC अगर यूज करोगे तो अब भाई हमारा RHS पहुंच गए। बोलो सबको समझ में आया? अच्छा, ये भी एक अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है, इन ट्रायंगल ABC a is to b is to c is equal to 1 is to 2 is to 7, prove that small c is to small a is equal to root 5 plus 1 is to root 5 minus 1। तो ये हमारा सवाल है। हमको दिया है a is to b is to c is equal to 1 is to 2 is to 7। तो हमको पता है कि a plus b plus c होता है 180 डिग्री। तो अगर मैं a को x ले लूं, अगर मैं a को x ले लूं तो b हमारा क्या हो जाएगा 2x और c हो जाएगा 7x। तो a प्लस b प्लस c हमारा 180 डिग्री होता है। तो x प्लस 2x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री, उसमें से x निकलेगा मतलब a निकलेगा और c निकलेगा। हम a और c का ऊपर क्यों ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हमको पूछा है कि c is to a कितना निकला। c is to a का वैल्यू कितना निकाल के बताओ। अगर मैं c is to a निकालता हूं, c is to a, so this is nothing but k sin c is to k sin a, यही तो है। अब यहाँ पे तो हम लोग देखे ना, हर जगह में हमको देखना है। हमको पता है कि a is equal to k sin है, c is equal to k sin c है। तो c के जगह में k sin c और a के जगह में k sin a। तो इसीलिए c is to a मतलब k sin c is to k sin a। तो अगर आपको c और a पता होगा तो फिर हम निकाल लेंगे चीजें। k के तो कैंसिल हो जाएगा। रेशियो प्रोपोर्शन में हमको पता है कि सेम चीज होता है तो उसको कैंसिल किया जाता है। मतलब हम a और c निकालेंगे। यही हमारा एम होगा ये क्वेश्चन में करते समय। चलो देखते हैं। a इज इक्वल टू x
लेट लिखता हूं। सो b हो जाएगा हमारा 2x और c हो जाएगा हमारा 7x। a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम डिग्री इसलिए देख रहे कि जो वैल्यू आएगा 10x, उसके बाद x इज इक्वल टू 18 डिग्री। 18 डिग्री हम जो ज्यादा एक्वेंटेड है, ना कि π/10 कर सकते हैं। π/10 इज ऑल्सो 18 डिग्री, बट हम ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा हमारा दिमाग में रहता है 18 डिग्री, तो इसलिए इसको डिग्री में कर दो, अच्छा रहेगा। ऐसे कर सकते हैं रेडियन में भी। तो यहां पे हो गया x प्लस 2x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 10x का वैल्यू हो गया 180 डिग्री, तो x का वैल्यू हो गया 18 डिग्री। देयरफॉर a इज इक्वल टू हो गया 18 डिग्री, c हो गया 7 इंटू 18 डिग्री, जो कि आता है 126 डिग्री। 120 डिग्री हमारा ऐसा एक एंगल नहीं है जिसका वैल्यू हम ज्यादा सुने हैं, तो इसको आसपास में कोई वैल्यू में ऐसे कन्वर्ट कर देंगे ताकि हम उसका वैल्यू निकाल पाए। तो 126 डिग्री को मैं 90 डिग्री प्लस 36 डिग्री कर दूंगा। ये 36 डिग्री सुना हुआ वैल्यू है। आ गया ना सबको समझ में? ये सुन लो। तो जो निकालना है उसको हम लिखते हैं अभी इज इक्वल टू k साइन, k को काट देते हैं ना, साइन 126 डिग्री इज टू साइन 18 डिग्री। साइन 126 डिग्री को लिखेंगे साइन 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री इज टू साइन 18 डिग्री, और साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो कॉस 36 डिग्री इनटू नहीं इज टू साइन 18 डिग्री। अब हम सबको पता है कि cos 36 का वैल्यू क्या होता है। cos 36 होता है क्या? √5 प्लस 1/4। जैसे मैं बोला था कि वैल्यू को याद रख लेना है। √5 प्लस 1/4 इज टू, ये बन गया हमारा √5 माइनस 1/4। तो 4 तो कॉमन काट देंगे दोनों में से, तो हमारा वैल्यू आ गया √5 1 प्लस 1 इज टू √5 माइनस 1। ऑल ऑफ यू गॉट इट? सारे को समझ में आया है सवाल? चलो, ये हमारा साइन लॉ था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभी क्या? कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ क्या बोलता है? कोसाइन लॉ क्या बोलता है कि इन एनी ट्रायंगल एबीसी, कोई भी ट्रायंगल एबीसी में cos x इज इक्वल टू क्या होता है? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2bc। क्या होता है? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2bc। थोड़ा इसको समझने का कोशिश करते हैं कि ये क्या बोल रहा है। कि अगर एक ट्रायंगल है a b c, ठीक है, तो हम सबको पता है कि a का सामने में जो है स्मॉल a होता है, b का सामने स्मॉल b होता है, और c का सामने जो होता है वो स्मॉल c होता है। ये c है, ये b। तो देखो हमारा एंगल a है, तो a को पकड़ा है कौन दूसरा साइड? b और c, मतलब इंक्लूडेड एंगल। दो साइड दिया है b और c, उनका इंक्लूडेड एंगल a है। तो इन दैट केस क्या होगा? cos a का वैल्यू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2bc हो जाएगा। cos a है यहाँ पे, तो माइनस a स्क्वायर हो रहा है। इतना याद रखने से काम बन जाएगा। cos a है तो माइनस a स्क्वायर हो गया, तो इतना बनने से हमारा काम हो जाएगा। b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय नीचे 2 एंड ये दोनों b और c। ऐसे अगर मैं cos b निकालूं तो b स्क्वायर माइनस हो जाएगा। cos b निकालूं तो b स्क्वायर माइनस हो जाएगा। तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2ca, और cos c क्या हो जाएगा? c स्क्वायर माइनस हो जाएगा। c स्क्वायर माइनस होने से क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय 2ab। खत्म। ये फॉर्मूला ऐसे हमको याद रखना है। लेकिन सवाल है कि फॉर्मूला आया कैसे?
cos A इज इक्वल टू इतना हुआ, कैसे? cos A इज इक्वल टू दिस मच, बट हाउ? कैसे हुआ? cos A का वैल्यू इतना हुआ, cos B का वैल्यू इतना हुआ और cos C का वैल्यू। एक्चुअली तीनों का तो जरूरत नहीं है कैसे हुआ, एक ठो का हमको जानना है, बाकी तो ऐसे ही याद रखना। तो अगर cos A का वैल्यू इतना है तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो हमको मिल जाएगा a स्क्वायर का वैल्यू। कुछ नहीं भाई, यहां से इसको अलग कर लो, काम खत्म। और याद कैसे रखोगे? a स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो का होल स्क्वायर, सोचो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, साथ में cos A। ऐसे b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बाकी दो का स्क्वायर कर लो, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca, उसके बाद cos b, और c स्क्वायर क्या हो जाएगा? बाकी दो का स्क्वायर कर लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और साथ में क्या हो जाएगा? cos c। बट द क्वेश्चन इज हाउ, व्हाई इट इज लाइक दिस। चलो किसी एक को प्रूव करने का कोशिश करते हैं। एक को ही प्रूव करना है, बाकी को याद रखना है ना। एक तो फॉर्मूला को हम प्रूव करते हैं, ठीक है? कोई भी एक ट्रायंगल के लिए काम करता है, ये कोई भी ट्रायंगल के लिए काम करता है, हमको प्रूफ जो करना है एक आसान सा ट्रायंगल लेके हम प्रूव कर लेंगे। ये मैं ट्रायंगल ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, यहां से एक परपेंडिकुलर भी खींच लिया, है ना? ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और एक परपेंडिकुलर भी साथ में खींच लिया। अब मैं नाम दे देता हूं इसका ए बी सी और यहाँ पे डी, ए बी सी डी, है ना? अब देखते हैं कि यहाँ पे हम कैसे वो फॉर्मूला निकालेंगे। चलो किसी एक का वैल्यू निकालते हैं, है ना? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस, नहीं, बी डी को लिखूंगा बी सी माइनस सी डी होल स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। बी डी जो है ना, बी डी बी सी माइनस सी डी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस माइनस 2bc इंटू सी डी इंटू ए डी स्क्वायर, नहीं प्लस ए डी स्क्वायर। अब ये सी डी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर को जरा ध्यान से देखो, ये सी डी स्क्वायर है और ये ए डी स्क्वायर है। सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज योर ए सी स्क्वायर हो जाएगा, तो उनको इकट्ठे पहले कर लेते हैं। इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू सी डी, इट मेक्स इट bc स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर माइनस 2bc इंटू सी डी। अब CD जो है ना कोई एक ट्रायंगल में है, CD कौन सा ट्रायंगल में है? ACD ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD cos C is equal to CD by AD, CD by AC। so CD का वैल्यू हो जाएगा AC cos C, CD का वैल्यू हो जाएगा AC cos C। ये मैं ले रहा हूं इन ट्रायंगल ABD, ABD ट्रायंगल के लिए हम कर रहे हैं। अब हमको पता चल गया कि CD इज इक्वल टू AC cos C, तो लिख लेते हैं BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू AC cos C। अब एक काम करते हैं,
ये AB के लिए स्मॉल c, BC के लिए स्मॉल a, CA के लिए या फिर AC के लिए स्मॉल b, ऐसा सब डाल देते हैं और देखते हैं हमको क्या मिलता है। c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos c। अरे ये तो हमारा प्रूफ भी हो गया। c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos c। देखो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos c, तो हमारा प्रूफ जो है खत्म हो गया। अगर इसमें से मैं cos c निकालना चाहूंगा तो ये 2ab cos c को इधर ले आऊंगा। 2ab cos c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पहले से था, ये c स्क्वायर को उधर ले लूंगा तो माइनस c स्क्वायर हो गया। तो फिर यहां से मेरे को cos c का वैल्यू मिल गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। बोलो सबको समझ में आया? ये सुन लो। चलो प्रूफ तो हो गया, बट प्रूफ से ज्यादा हमको फॉर्मूला लर्न करना है। मेथड में बता दिया लर्न करने का। cos a अगर है तो a स्क्वायर माइनस होगा, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। और अगर a स्क्वायर निकालना है तो बाकी दो का होल स्क्वायर कर लो माइनस करके, साथ में cos ऑफ a लिख लो। a स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो हो गया b और c, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos a, खत्म। ऐसे ही cos b cos c के लिए याद रखना है। क्लियर? अब चलो ये कोसाइन लॉ का ऊपर यूज करके हम लोग कुछ सवाल करते हैं। कोसाइन लॉ को यूज करके कुछ सवाल करते हैं। पहला सवाल, इन ट्रायंगल एबीसी A का वैल्यू दे दिया है 48, B का वैल्यू दे दिया है 35, एंगल C दे दिया है 60 डिग्री। तो बताने के लिए बोल रहा है स्मॉल c कितना है। मतलब A का वैल्यू दे दिया है 48, A is equal to 48, B is equal to 35 और एंगल C का वैल्यू दे दिया है हमको कितना 60 डिग्री। और हमको पूछ रहा है कि स्मॉल c is equal to कितना है। ये कैपिटल C है, एंगल C पूछा है, दे दिया है, तो स्मॉल c is equal to कितना ये हमको सवाल में पूछा। ठीक है, चलो देखते हैं, निकालते हैं कैसे निकलेगा। cos c is equal to a square plus b square minus c square divided by 2ab। cos c is equal to a square plus b square plus minus c square by 2ab। ये फॉर्मूला हो गया हमारा। या फिर हमको c स्क्वायर निकालना है तो c स्क्वायर का सीधा सीधा लिख लेते हैं फॉर्मूला। c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos c, खत्म। तब वैल्यू डालते हैं 48 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 48 इंटू 35 इंटू cos c। cos c हो गया हमारा हाफ, cos 60 डिग्री हाफ हो गया। तब ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, बाकी जो बच गया तो उस पे वैल्यू कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो मेरे को लगता है ये 2304 होता है, प्लस ये हो गया हमारा कितना 1225 माइनस ये हमारा कितना हो गया 48 इंटू 35, 48 इंटू 35, तो 48 इंटू 30 कर देते हैं, 48 इंटू, या फिर ऐसे करते हैं 35
इंटू 40 प्लस 8 कर देते हैं, है ना। 35 इंटू 40 हो गया 1400 और 35 के साथ 8 मल्टीप्लाई होगा। 35 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया कितना 70। ये 70 इंटू 4 280 आ रहा, मतलब 1680 डिस्काउंट 1680। तो इसको माइनस कर देना है 2304 1225 तो बन गया 9253 1680 माइनस करेंगे तो 9 हो गया 4 हो गया, यहाँ पे हमारा हो गया हमारा कितना 14 8 और यहाँ पे 1 1849। एंड अगर C का वैल्यू निकालोगे आई थिंक इट इज कमिंग या तो 43 होगा और 49 होगा, ये दोनों में से एक होगा। नहीं 49 तो बहुत दूर भाग गया, 50 का पास हो गया, 48 का स्क्वायर तो इतना हो रहा है, तो ये 43 होगा, तो इसका आंसर हमारा 43 हो गया। ठीक है, क्लियर है ऑल ऑफ यू? चलो अगला सवाल देखो, एक बहुत आसान सा सवाल है ये सवाल में दिया है क्या, प्रूफ करने के लिए बोला है। LHS हमको दिया है क्या 2 टाइम्स ऑफ BC इंटू कॉस ए प्लस CA इंटू कॉस बी प्लस AB इंटू कॉस सी, ये हमको दिया है और हमको प्रूफ करने के लिए बोला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इट्स सो इजी, कॉस ए का फॉर्मूला कॉस बी का फॉर्मूला और कॉस सी का फॉर्मूला डाल दो, सिंप्लीफाई कर थोड़ा कर लो तो यू विल गेट इट। कॉस ए का फॉर्मूला कैसे याद करोगे बोला, ए है कॉस ए है तो ए स्क्वायर माइनस होगा, कॉस बी है तो बी स्क्वायर माइनस होगा, कॉस सी है तो सी स्क्वायर माइनस होगा। तो 2 टाइम्स ऑफ BC इंटू कॉस ए है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2BC, ऐसे लिखते हैं 2BC cos A, 2BC उसके बाद cos A प्लस 2CA का साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2CA cos B है तो C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाय 2CA हो गया प्लस 2AB है तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाय 2AB हो गया। अभी तो काफी आसान दिखाई दे रहा है अभी हमको, 2BC 2BC 2CA 2CA 2AB कैंसिल हो गया, so we will be left with these things only, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। सो यहाँ पे बहुत सारे चीज कैंसिल होना चाहिए, क्या कैंसिल हो रहा है, ये B स्क्वायर के साथ ये B स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये C स्क्वायर के साथ ये C स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। फिर भी हमारे पास A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर जो बच गया, तो हमारा प्रूफ कंप्लीट, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एंड दिस इज योर RHS। Got it all of you? आगे सबको समझ में? नाउ ये क्वेश्चन सबसे पहले लॉजिक, उसके बाद एक क्वेश्चन हम करेंगे। दिया है कि एक ट्राइंगल का 3 तो साइड है, 1 2 3। मान लेते ये साइड को मैं A नाम से लिख लेता हूं, A is equal to x square plus x plus 1, B is equal to 2x plus 1 और C is equal to x square minus 1। हमको जो सवाल में बोला है वो ये बोला है कि प्रूव दैट नहीं, फाइंड द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। तो
सबसे पहले ये बात करते हैं ना कि लार्जेस्ट एंगल एक ट्रायंगल का कब होता है। मान लेते हैं एक ट्रायंगल का 3 तो साइड है, ए बी सी, 3 4 5। तो लार्जेस्ट एंगल जो है सॉरी, लार्जेस्ट एंगल जो है वो कौन सा साइड का होगा? सामने वाला। पता है कि नहीं? लार्जेस्ट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल का जो लार्जेस्ट एंगल होता है, तो हम यहां पे नोट करके उसको रख सकते हैं। लार्जेस्ट एंगल of a triangle is the opposite angle to the largest side। तो लार्जेस्ट साइड अगर हम लेंगे उसका ऑपोजिट एंगल जो है ना वही हमारा लार्जेस्ट एंगल होगा। अब यहां पे हमको 3 साइड दिया है, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा हमको अंदाजा लगाना है कि ये सबसे बड़ा कौन सा होगा। x स्क्वायर माइनस 1 तो हो नहीं सकता, ये तो माइनस है, यहाँ पे x स्क्वायर है साथ में प्लस 1 है, ये तो इससे बड़ा होगा। और ये इससे भी बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पे 2x है, तो x प्लस x प्लस x, तो x स्क्वायर है तो ये बड़ा हो जाएगा इससे। मतलब दिस इज द लार्जेस्ट साइड। ये जो है ना ये लार्जेस्ट साइड हो गया, ये हो गया हमारा लार्जेस्ट साइड। अच्छा, अगर ये लार्जेस्ट साइड है तो कैपिटल ए हो गया लार्जेस्ट एंगल, कैपिटल ए हो गया हमारा लार्जेस्ट एंगल। मतलब हमको बोल रहा है कि भाई कैपिटल ए का वैल्यू बताओ कितना है, हमको बोल रहा है कि कैपिटल ए कितना है बताओ। तो एक ट्रायंगल का 3 साइड दिया है, तो अगर मैं कोसाइन लॉ लगा दूं तो उस पे निकल के आ जाएगा कैपिटल ए। तो कोसाइन लॉ में अगर मैं कॉस ए लिखता हूं तो ए स्क्वायर माइनस होगा, मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। अब b का वैल्यू c का वैल्यू पुट करते हैं और a का वैल्यू भी पुट करते हैं। 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, नीचे 2bc हो गया, 2 इंटू 2x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर माइनस 1। अब हमारे पास काम तो बच गया ना इसको सिंप्लीफाई करने का, और ये मैं देख रहा हूं अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा का सिंप्लीफाई करने का तरीका हमको पता होना चाहिए इसका। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होगा। इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस x टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब यहां पे ना a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर आ रहा है, लेकिन सब माइनस हो जाएगा क्योंकि उसका पहले एक माइनस है, माइनस x टू द पावर 4 माइनस x स्क्वायर माइनस 1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो गया। अब 2ab का बारी है, 2ab का बारी 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा कितना 2x क्यूब, तो माइनस 2x क्यूब, उसके बाद माइनस 2x आ रहा है, उसके बाद माइनस 2x स्क्वायर आ रहा है। चलो ये हमारा ऊपर आ रहा है, नीचे
नीचे क्या है, नीचे क्या है, नीचे जो है ना हमारा क्या है, नीचे हो जाएगा कितना, जस्ट 2 को छोड़ देते हैं, बाकी को मल्टीप्लाई करते हैं। 2x क्यूब प्लस नहीं माइनस 2x प्लस x स्क्वायर माइनस 1। अब हमारा काम है कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। देख लेते हैं क्या क्या चीज कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। x टू द पावर 4 के साथ x टू द पावर 4 कैंसिल, ये 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर ये कैंसिल, 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल, ये 1 और ये 1 कैंसिल, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। थोड़ा इसको हम सजा के लिखते हैं, इज इक्वल बड़ा से छोटा लिखते हैं। बड़ा पावर क्या है, सबसे क्यूब है, तो क्यूब एक ही तो जगह में है माइनस 2x क्यूब। उसके बाद स्क्वायर लिखते हैं, स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा, ये एक तो स्क्वायर है माइनस x स्क्वायर। उसके बाद क्या है, x लिखते हैं 4x, एक तो 4x यहां पे है, एक तो 4x हमारा यहां पे है, और कहां पे क्या है माइनस 2x, मतलब प्लस 2x हो गया। और उसके बाद नंबर प्लस 1 है, डिवाइडेड बाय नीचे में मैं क्या देख रहा हूं, 2 इंटू इसको सजा दूंगा तो आ जाएगा 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। और मैं क्या देख रहा हूं कि ये दोनों तो पूरा सेम दिखाई दे रहा है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस कॉमन ले लूं तो आ जाएगा 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बाय नीचे में 2 हो गया। उसके बाद 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। सो ये हमारा बन गया माइनस 1/2। तो cos a का वैल्यू हो गया माइनस 1/2। cos a इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो cos a इज इक्वल टू cos 120 डिग्री। तो यहां से हमको पता चल गया कि भाई ये a का वैल्यू जो है ये 120 डिग्री हो गया। a का वैल्यू 120 डिग्री हो गया। सबको समझ में आया सवाल? यस और नो? तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पॉइंट ये था कि सबसे बड़ा वाला साइड का आगे में जो एंगल है वो सबसे बड़ा है। एग्जैक्टली तो सेम पैटर्न का एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि the sides of a triangle are sin x, cos x and this one. Prove that the largest angle is this one. हम देखते हैं क्या बोला है सवाल में। यहाँ पे हम क्या करते हैं, a ले लेते हैं। a is equal to sin x, b is equal to cos x और c is equal to जो दिया है 1 plus sin x into cos x। और हमको बोला है कि लार्जेस्ट एंगल कौन सा है। तो जैसे पिछला सवाल में बोला था कि लार्जेस्ट साइड का आगे वाला एंगल लार्जेस्ट एंगल होगा, तो यहां पे खोजते हैं लार्जेस्ट साइड कौन सा है। तो a तो sin x है, मतलब a का वैल्यू 0 से 1 के अंदर आना चाहिए। 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, इसीलिए कि x का वैल्यू 0 से π/2 दिया है, 0 और π/2 एक्सक्लूड करके दिया है। cos x का वैल्यू भी वही हो गया, 0 से 1 का भीतर रह गया, लेकिन इसका वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 1 के साथ कुछ ऐड हुआ है जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, तो इट विल बी ग्रेटर देन 1। तो ये बन गया हमारा लार्जेस्ट साइड। क्योंकि ये लार्जेस्ट साइड हो गया तो कैपिटल C लार्जेस्ट एंगल हो गया। कैपिटल C हमारा लार्जेस्ट एंगल हो गया।
तो हमको पूछा है कि भाई बताओ कैपिटल सी का वैल्यू 120 डिग्री है, बताओ नहीं, प्रूव करके बताओ कि कैपिटल सी 120 डिग्री है। चलो लिखते हैं cos c इज इक्वल टू, क्योंकि c है तो c माइनस में आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab, ये हमारा फॉर्मूला है। डालते हैं a b c का सारे वैल्यू। a का वैल्यू sin x है तो ये sin स्क्वायर x हो गया, प्लस b का वैल्यू cos x है तो प्लस cos स्क्वायर x हो गया, फिर माइनस है और साथ में c का वैल्यू है, c का वैल्यू c स्क्वायर, ये c है तो c स्क्वायर करोगे तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, सॉरी क्या नाम है उसका, स्क्वायर रूट का बाहर आ जाएगा, ये होल डिवाइडेड बाय हमारा नीचे कितना है 2bc नहीं 2ab, तो 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। चलो ये आ गया। अब हमको दिखाना है कि ये 120 सॉरी c 120 डिग्री है, मतलब ये माइनस हाफ होना चाहिए, ये तो मिल रहा है 1, उसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो -1 माइनस साइन एक्स cos एक्स आ जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाय, नीचे हमारा आ गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आई होप सारे को समझ में आ गया चीजें, क्लियर? अब ये 1 के साथ 1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाय 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो जितना सारा चीज कैंसिल होना है उसको कैंसिल कर लेते हैं, बाकी हमारे पास बच गया माइनस हाफ, खाली बच गया वहां पे माइनस हाफ बच गया, तो हम लिखेंगे क्या, इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो cos c का वैल्यू माइनस हाफ है तो c का वैल्यू 120 डिग्री है, cos c इज इक्वल टू -1/2 दैट इज इक्वल टू cos 120 डिग्री, तो c का वैल्यू हो गया 120 डिग्री, तो ये हमारा लार्जेस्ट एंगल हो गया। समझ में आ गया सबको? चलो अब अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है कि 1 बाय a प्लस बी प्लस 1 बाय a प्लस सी में b प्लस सी इज इक्वल टू 3 बाय a प्लस b प्लस सी, तो हमको बोला है कि प्रूफ करो कि एंगल c इज इक्वल टू 60 डिग्री है। तो यहां पे जो सब दिया है ना चीजें जो गिवन है, जो चीज हमको गिवन है वो सारे साइड का फॉर्म में दिया है, और सारे साइड का फॉर्म में हमारा कॉस में आता है चीजें, सी पूछा है ना कॉस सी, कॉस सी का वैल्यू ना कुछ ऐसा होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab, और ये जो है ना हमको 60 डिग्री दिया तो हाफ आना चाहिए, मतलब हमको हमारा एम जो है ना ये होना चाहिए कि ये चीज मैं कैसे लेके आऊं, ये नहीं इसको कैसे लेके आऊं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय 2ab इज इक्वल टू हाफ, इतना अगर ले आऊंगा तो फिर इसके जगह मैं cos c लिख दूंगा, तो cos c इज इक्वल टू हाफ हो गया, तो फिर c का वैल्यू हमारा निकल के आएगा, मतलब हमारा एम है ये चीज निकाल के आए। ये चीज मतलब क्या है, ये 2 को 2 के साथ अगर उड़ा दूंगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू ab, सो एक्चुअली ये मेरे को चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू ab, इतना मेरे को एग्जैक्टली चाहिए, तो हमारा प्रूफ खत्म। चलो देखते हैं बनता है कि नहीं, जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं, जो गिवन है वहीं से अगर मैं स्टार्ट करूं
तो एलसीएम ले लूंगा तो एलसीएम आ जाएगा a प्लस सी इंटू बी प्लस सी, तो ऊपर आ गया हमारा b प्लस सी प्लस a प्लस सी बाय a प्लस सी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू इधर आ गया 3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस सी। अब हम क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस कर देंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस b प्लस सी इंटू a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a प्लस सी इंटू b प्लस सी। ये हमारा आ गया। अब इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमको थोड़ा आसान लगे मल्टीप्लिकेशन। दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस करेंगे तो हमारा मल्टीप्लिकेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो फिर ये हो गया हमारा a प्लस b प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस c टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस सी। मैं ऐसे कर रहा हूं, ऐसे करोगे कोई जरूरी है नहीं, खुद जैसा चाहोगे मल्टीप्लाई करो, अलजेब्रा जैसे मल्टीप्लाई होता है दैट आल्सो यू कैन डू। मैं कोशिश कर रहा हूं थोड़ा ऐसे डायरेक्ट सिंपलीफाई कर सकूं, जो फॉर्मूला उस फॉर्मूला को यूज कर सकूं। नहीं तो ऐसा करो a प्लस b प्लस 2c हो गया, इसको a प्लस b प्लस c मल्टीप्लाई कर लो, क्या दिक्कत है। 3 टाइम्स ऑफ ab प्लस ac प्लस bc प्लस c स्क्वायर, ये तो सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन ही हो गया। ab प्लस ac प्लस bc प्लस c स्क्वायर, खत्म। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये तो आ गया फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस 2 टाइम्स ऑफ bc प्लस 2 टाइम्स ऑफ ca, और इधर क्या हो जाएगा प्लस ca प्लस bc प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड चले जाते हैं 3ab प्लस 3ac, 3ab प्लस 3ac प्लस 3bc प्लस 3c स्क्वायर, इतना आ गया। चलो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पे मैं देख सकता हूं, क्या देख सकता हूं, 2bc और bc, 3bc हो गया, 3bc को 3bc के साथ कैंसिल कर लेते हैं, 2ca और 2ca 3ca हो गया, 3ca के साथ कैंसिल हो गया, अब बाकी जो हम रखते हैं, हमको चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू ab, तो स्क्वायर प्लस अब इधर ले आते हैं, ab को उधर ले लेते हैं। तो हमारे लिए क्या बचेगा, यहाँ पे a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया, अब c स्क्वायर दो तो है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, 2c स्क्वायर हो गया माइनस उधर से c स्क्वायर आ गया, उधर हमारा 3c स्क्वायर है, देख सकते हो 3c स्क्वायर है, ये इधर आ गया तो माइनस 3c स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, अब उधर बचा है 3ab माइनस इधर से 2ab चले गया, तो जो मैं खोज रहा था वो एक्चुअली आ चुका है, मेरे को दिखाई दे रहा है, इज इक्वल टू ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू ab तो चाहिए था। चलो हम एग्जैक्टली इस फॉर्म में लाने के लिए 2ab डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय 2ab इज इक्वल टू ab बाय 2ab, तो ये हमारा हो गया cos c, ये हो गया 1/2 मतलब cos 60 डिग्री implies एंगल c is equal to 60 डिग्री। क्या सभी को समझ में आया सवाल? ओके, सो विद दैट आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसी को, कोसाइन फॉर्मूला के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर हमारा और भी हमारा नया फॉर्मूला है, सब प्रोजेक्शन फॉर्मूला है,
फिर नेपियर एनालॉजी है, उनका ऊपर भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।